हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस आपके परिवार अपने परिवार चैनल MPGK विद संजय पर। आज हमारी गौड़ जनजाति की क्लास सेकंड है और इस क्लास में हमें समझना है कि गौड़ जनजाति का आगे का जीवन कैसा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो में यदि नए हों या पुराने भी हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप पहले जाकर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज, आज क्या है पेज। पेज क्या होता है? मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ होता है। अच्छा, आपने देखा होगा इनके पास में कुछ चीज़ें होती हैं। आपने देखा कि गांव में आप जाओगे तो कुछ वगैरह वगैरह चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, तो उसी को पेज कहते हैं। कोदो खुदाई का भात या कुटकी रोकी पानी में उबाल कर ये पेज बनाते हैं। झोला रबड़ी दलिया। अब देखो मैं आपको याद करवाता हूँ पेज से। आपने पेज देखा है, किताबों का पन्ना देखा आपने, उसी प्रकार से पतली सी इनकी एक रोटी होती है। रोटी किसकी बनी होती है? तो आपने आज से सन 80 में अपने घर में दादा दादी से पूछना कि आप कुदवा जानते हो, तो अपने हमारे बुंदेलखंड भाषा में उसे कुदवा कहते हैं। ये लोग कोदो कहते हैं, कुदाई कहते हैं। तो कुदाई की रोटी बनती थी, कुदवा की रोटी बनती थी। एक अनाज ज्वार टाइप का आता है, उसकी क्या बनती है? रोटी बनती है। तो कुदवा की पतली पतली रोटी बनाते थे। और यदि वो रोटी बासी हो जाए, यानी शाम को बना ली, फिर अब अपने ने सुबह तक उस रोटी को रखा है, तो रोटी क्या हो जाएगी? बासी हो जाएगी। प्यारे साथी, जब बासी हो जाएगी तो फिर अपन क्या करते हैं? उसको एक टाठी में लेते हैं, पानी डालते हैं और उसको बढ़िया सा फुला लेते हैं। फुलाने के बाद में क्या बन जाता है? एक पदार्थ बनता है, पेज बनता है। और दूध डाल के उसमें हम खा लेते हैं, तो वो पेज होता है। विशिष्ट रोटी किक्कड़ रोटी होती है, यानी अब नहीं देखा ना, बोले भटा घघरिया की हो जाए तो बढ़िया गक्कड़ गक्कड़ बोलती ना, उसी को किक्कड़। तो इनकी विशिष्ट रोटी होती है वो, है ना। महुआ, महुआ देखो, महुआ आपने जो सुबह गांव में लोग बाग चले जाते हैं 4 बजे उठकर, तो ये लोग 4 बजे जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे सोएंगे पड़ेंगे, क्योंकि महुआ बीनेंगे और उनकी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। देखो उससे तो फिर एल्कोहल वगैरह भी निकलता है, तो ये देह बनने के लिए हो जाता है। कुर्ती दाल और कुल्लू करिए तो ठीक है। 3 बार ये लोग भोजन करते हैं। कितनी बार करते हैं? 3 बार हैं, 3 बार भोजन करते हैं। अच्छा, सुबह के भोजन को बासी कहते हैं, बीच वाले को पेज कहते हैं, और ब्यारी, ब्यारी जो रात में की जाती है उसे ब्यारी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। अब जन्म संस्कार की थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। किसकी बात करता है प्यारे साथी? जन्म संस्कार की बात करते हैं। जन्म संस्कार क्या है? देखिए, जन्म, 1 मिनट हम इसकी थोड़ी वो कैपेसिटी कम कर लें, कहाँ से होने वाली है, ठीक है। जन्म संस्कार, शिशु जन्म, अगर देखो किसी के घर में यदि बालक होता है, बालक, बालिका की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। किसी के घर में लड़का होता है, यानी शिशु का जन्म होता है, तो उसको मानते हैं लोग शुभ। भाई साहब, शुभ घड़ी आ गई है। अधिकांश आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जब आप गांव में जाते हैं, है ना, आप किसी की भी डिलीवरी होती है तो यही बोलते हैं क्या हुआ है। तो बूढ़े पुराने जो लोग होते हैं वो तो कहते हैं भाई साहब शुभ घड़ी आई है। क्या आई है? शुभ घड़ी आई है। कोई दिक्कत है ना? नहीं है। जितनी अधिक संतान होती है, परिवार समृद्धि की ओर होता है। इनका मानना होता है कि कम से कम 4-5 लड़के होने चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए, तो बड़ा परिवार हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो कोई डर दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अच्छा, पुत्र पुत्री होती है तो समभाव की दृष्टि होती है, मतलब एक समान की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। प्रकृति प्रदत्त साहस, प्रसव पूर्व प्रसव पश्चात कार्य, इनके कुछ होते हैं। जब प्रकृति या नेचर के अनुसार जब इनका जन्म होता है, तो जन्म के बाद में जब प्रसव होता है तो उनमें क्या होती है? इन लोगों का मानना होता है कि जब प्रसव को आसानी से अपन को कराना है, तो गरुड़ वृक्ष होता है, पेड़ होता है गरुड़ का, जंगल में मिलता है, उसकी लकड़ी को ये लोग पेट पे फेरते हैं। तो गरुड़ वृक्ष की लकड़ी को, जिस महिला की डिलीवरी होनी है तो उसके पेट पे उस लकड़ी को फेरा जाता है। जब लकड़ी को फेरते हैं तो उसमें क्या होती है कि इन लोगों का मानना होता है कि जो प्रसव की पीड़ा होती है वो कम होती है, पीड़ा कम होती है और प्रसव आसानी से हो जाता है। या आपने सर्प की केंचुली, आपने देखा, काला सांप होता है, कोई भी सांप होता है, केंचली लेकर निकलता है, तो उसकी कभी कभी वो अपनी पुरानी पपड़ी को छोड़ देता है, उसे केंचली कहते हैं। उसकी केंचली के आप पेट पर रख देंगे तो गर्भ उनका जो होता ही डिलीवरी, वो आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। प्रसव के बाद जंगली जड़ी बूटी उसवा को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, प्रसव के राजगौण प्रसूता नारियल पर गुड़, राजगौण, अब जो राजगौण वाले आदमी क्या करवाते हैं, जो राजगौण की अंतर्गत में आते हैं, वो प्रसूता को नारियल व गुड़ खिलाती हैं। अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। तीसरे दिन कोई
कुदई का भात और उड़द की दाल खिलाते हैं। अब देखो पहला दिन हो गया, अब तो सोर आ चुकी है, तो पहले दिन तो डॉक्टर भी मना करता है, भोजन नहीं देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट डे भोजन मिलेगा, तो भोजन देने का कार्य जो होता है तो उसमें कुदई की दाल, उड़द की दाल और कुदई की रोटी, ये दोनों का जो भात हो गया या दाल हो गया कुछ भी हो, तो बढ़िया महीरो जानते हैं आप, है ना, तो वो देते हैं। छठवें दिन सोर उठती है, जिसे छठी कहते हैं। बच्चे को नहवाना होता है और बढ़िया से ध्रुव तारा दिखाया जाता है। 6 दिन तक इनकी सोर रहती है ना, और 6 दिन के बाद में सोर उठती है, जिसमें बच्चे को छठवें दिन नहलवाया जाता है। सौर ग्रह प्रसव करने वाली जगह होती है, जहाँ पर प्रसव किया जाता है उसको कहते हैं सौर ग्रह। छठे दिन महिलाएं सोहर और दादरी गाती हैं। नामकरण बच्चे का 12वें दिन में किया जाता है। अब 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, तो नामकरण कहाँ होगा, 12वें दिन होगा। अब अपन ने चलो बच्चे का जन्म करवा दिया, साले का विवाह भी तो करवाना है, तो इनमें विवाह की थोड़ी सी हम क्वालिटी देखते हैं। इनमें विधवा विवाह, बहु विवाह, समगोत्र विवाह नहीं होते हैं, है ना। कौन से नहीं होती हैं, विधवा विवाह, बहु विवाह और समगोत्र विवाह नहीं होते हैं। ददिहाल ननिहाल, है ना, कौन से, ददिहाल प्लस ननिहाल में विवाह नैतिक अधिकार मानते हैं लोग। क्या मानते हैं, नैतिक अधिकार मानते हैं। तो ये दोनों विवाह होते हैं, बहु विवाह विधवा विवाह भी हो जाते हैं, लेकिन समगोत्र यानी एक शादी गोत्र आता है तो विवाह फिर नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। विवाह में मंडप गाड़ने की प्रथा को मांगर माटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मांगर माटी। जब मंडप गाड़ा जाता है तो एक प्रथा होती है। अपने यहाँ पर कौन गाड़ते हैं, सैन साहब लोग गाड़ते हैं। जो नाई होता है ना, वो मंडप को गड़वाता है, फूफा ऊपा भी आ जाते हैं। तो इनमें जो वो प्रथा होती है, वो प्रथा उसे मांगर माटी कहते हैं। याद कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। ये बीच में तालाब है, यहाँ से इतना पानी भरा हुआ है, इस तालाब में क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, और इसी पानी के बीच में जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, तो बीच तालाब में क्या बनवाया करते थे, बैठक बनवाया करते थे। तो ये मंडप टाइप की बनवाए, तो यहाँ पर क्या नीचे से यहाँ से मगर आ गए, देखो मगर आ गए हैं, तो बीच तालाब में क्या बनवाया, मंडप बनवाया। तो बगल साइड से तालाब में कौन रहते हैं, मगर रहते हैं, तो मगर माटी हमने यहाँ पर याद कर लिया है। क्या कर लिया हमने, याद कर लिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मंडवा और तरपौनी। मंडप लाने वाले को क्या दी जाती है, दारू, वो तो बहुत खुश हो जाएगा। यदि उसको दारू दी जाती है तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा। मंगनी फुटौनी, लड़के वाले जब लड़की के यहाँ रिश्ते के बारे में पूछने आते हैं। देखो हमारे एक जने भाई साहब एक खड़े हैं और एक जने भाई साहब एक खड़े हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है कि ये जाती है लड़की वाले के घर पे, तो बोले लड़की वाले के घर पे, तो लड़की तो बहुत खुश होती है। ये भाई साहब गए हैं, ये गए हैं लड़की वाले के घर में, तो लड़की तो बहुत खुश होती, मुंह बना रही, देखो एक बेचारी मुंह बना रही है, बोल रही मुझे नहीं करनी है। तो इसे कहते हैं मंगनी। चट मंगनी पट विवाह, तो पटौनी और मंगनी, चट मंगनी। समझ में आ गया ना, ठीक है। सगाई और बरौ की रस्म क्या होती है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। एक होती है सगाई, एक होती है बरौ की रस्म। सगाई में बाराती बिरहा ददरिया गाते हैं। सेवा विवाह क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट विवाह है, 3-7 वर्ष के लिए मान्य होता है, मतलब अब तो उतना प्रचलन में नहीं है। इसमें इसे लमजाना विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे लमजाना विवाह कहते हैं। तो आपको सीधा पॉइंट देखने को मिल सकता है कि लमजाना विवाह भी किसे कहते हैं, तो बोलेंगे सेवा विवाह को ही लमजाना विवाह कहते हैं। गौड़ जनजाति में वधू मूल्य का प्रचलन होता है, मतलब जिसकी लड़की होती है उस लड़की पक्ष वाले को अपन को पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके हम सामने वाले की लड़की को ले आते हैं। तो यहाँ पर वधू मूल्य होता है, प्रचलन में होता है। दूध वहाँ कहलाती हैं चीज़ें। जो वर वधू मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं, वह भावी ससुर की यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर कन्या दे दी जाती है, जिसे सेवा विवाह कहते हैं। लामानाई शब्द का मतलब घर जमाई होता है। इसे हरजरिया विवाह या लमसेना विवाह भी कहा जाता है। याद करवाती मैं अब तुमको। देखो अब मैंने कहा कि किसी की लड़की है, लड़का उसकी हुई नहीं है, तो वो कहते हैं कि मैंने तो लड़की पैदा की है, तो मतलब वो मुझे बेटा ही लड़की के रूप में मिला है। तो जब वो बेटा आता है ना, तो वो क्या करता है, उसके घर में सेवा खुशामद करता है। तो सास ससुर, जो भाभी सास ससुर होते हैं, होने वाले सास होते हैं, ससुर होते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लड़का दामाद मिला है, कुंवर साहब बहुत अच्छे हैं, यहीं सेवा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लड़का कमा खा लेगा, उसका काम वाम देख लेते हैं, लड़की की जो है कि हाथ उसके हाथ में दे देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। नीचे लगुन विचार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सारी साथी, लगुन विचार की, लगुन विचार की। तो लगुन में मंडप हो गया, गड़ौनी की रस्म हो जाती है। समय मंडप और उमर आम सटई के वृक्ष बीच में साल वृक्ष हो जाती है। तो लगुन उसी के नीचे मंडप। लगुन कहाँ लिखती है, तो किसी की भी लगुन को लिखवाना है तो उसकी लगुन मंडप के नीचे ही लिखी जाती है। और मंडप किसका बना होता है, मांगर माटी कहती है उसमें। अच्छा मिठिया क्या होता है, तो बारात पहुंचने की सूचना लड़की वालों तक पहुंचाने वाला, मंडप की डाल हाथ में लिए कन्या के घर जाने वाला व्यक्ति होता है।
बरजोरी प्रथा की बात करते हैं। देखिए, बरजोरी प्रथा की बात करते हैं। ये बरजोरी प्रथा, दुल्हन की सखियों से गिरा दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाता है, इसे रिंग सेरेमनी कहते हैं, उसे बरजोरी प्रथा कहते हैं, है ना। दूध लौटवा विवाह भी आपको बहुत, ये तो इसमें तो स्टार बना लीजिए, क्या बना लीजिए, स्टार। भाई का लड़का या बहन की लड़की, भाई की लड़की या बहन का लड़का, इसे दूध लौटवा विवाह कहते हैं। मतलब कि हमारा दूध हमने आपको दिया, आप हमारा अपना दूध हमें दे दीजिए, तो दूध लौटवा विवाह हो जाता है, ठीक है। पॉलीतर विवाह क्या होता है? पॉलीतर में आप क्या करते हैं, सब्जी वगैरह का अपहरण कर ले जाती है, तो अपहरण विवाह भी इसे कहते हैं। अन्य नाम है पायसूतर विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायसूतर विवाह का। एक होता है चढ़ विवाह। कौन सा होता है बेटा? चढ़ विवाह होता है। कौन होता है चढ़ विवाह? वर पक्ष वधु पक्ष के यहाँ बारात लेकर जाता है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैंने आज बहुत कम क्लास रखी है। नेक्स्ट टाइम कल की वीडियो में फुल आपको क्लास, और लगभग कल या परसों में मैं गौड़ जनजाति को ख़त्म ही कर लूँगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट यदि आपके पास ज़बरदस्त आ रहा हो, आप नोट्स बना रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और यदि नहीं बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने इस परिवार को बहुत लंबे समय के बाद ऊपर लेके जाना है, तो अपन मतलब इसको सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।